हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पहले पार्ट के बाद दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। नगर और नदियाँ। कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, उसी की ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 है ये। पहले पार्ट में हम लोग कुरनूल तक कवर कर चुके थे। तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करा देते हैं। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल में हमने इसको संधि विच्छेद कर दिया, कर प्लस नल। और ऐसे ही इसका एक कुरनूल ऐसे उसी जैसा लगता है, कर्नल। कुरनूल कर्नल उसी जैसा लगता है। तो इसको तोड़ दिया, संधि विच्छेद तो इसका और होगा, लेकिन हमने इसको इतना तोड़ लिया जिससे कि इसकी साउंड आए, कुरनूल यानी कर्नल। और इधर तुम भद्रा में एक वर्ड छुपा हुआ वर्ड है भद्दा। तो देखिए, कर माने हाथ होता है, हाथ नल में धोने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि तुमने भद्दे में हाथ, भद्दा लगी है तुम्हारे हाथ में। भद्दा यानी धूल, डस्ट, डस्ट लगी है तो उसको भद्दा भी कहते हैं। तो तुम्हारे तुम्हारे कर में यानी कर में क्या लगी है, भद्दा। तो कर यानी करनूल और भद्दा यानी तुंगभद्रा। तो कुरनूल किस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि आपको याद हो गया होगा। दूसरा देखिए, अगला देखिए, शोकोवा घाट। शोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। शोकोवा, शोकोवा से हमने बना लिया उसको सब कौवा। सब कौवा ब्रह्मा, सब कौवा ब्रह्मा। अब चूंकि भगवान ने सब कुछ ही बनाया है, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई हुई है, तो मान लेते हैं सब कौवों को भी किसने बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया है। सब कौवों को किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने। यानी कि शोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ, ये कवर हो गया। अगला देखिए, कन्नौज। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो कन्नौज यानी कन्नौज में एक वर्ड छिपा हुआ है कान। कान में अगर कोई आपके नोज लगा दे, नोज यानी नोजी, नाक लगा दे, तो आपका कान गंदा लगेगा, सीधी बात है। तो कन्नौज से कवर हो गया। गंदा यानी गंगा। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कान आपका, कान में किसी ने नोच लगा दी है जिस कारण वो गंदा हो गया है, यानी कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा गंदा एक जैसी साउंड है। अगला देखिए, श्रीनगर। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्रीनगर से एक वर्ड हमने चुरा लिया, श्री, और श्री से बना दिया श्रीदेवी। श्रीदेवी को झेल पाना किसी भी एक्ट्रेस के बस की बात नहीं थी अपने ज़माने में। वो बहुत ही ब्यूटी हुआ करती थी, ब्यूटी एक्ट्रेस। तो इस तरीके से बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, इसलिए उसको झेल पाना किसी के बस की बात एक नहीं हुआ करती थी। इससे हमारी ट्रिक कवर हो जाती है कि श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्या है, सूरत। सूरत अपने आप में एक ट्रिक है। सूरत यानी कि सूरत, किसी की सूरत है, तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत से चुरा लिया पूरा का सूरत ही सूरत। ताप्ती नदी यानी कि तेरे पति को, कोई बता रहा है कि ताप्ती यानी तेरे पति, तेरे पति की सूरत मस्त है। कोई कहती है मेरे पति की सूरत यानी फेस अच्छा नहीं है, तो वो बता रही है अपने फ्रेंड से कि तेरे पति की सूरत मस्त है। तो ये हो गया सूरत यानी कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत तेरे पति, ताप्ती तेरे पति। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद से वर्ड चुरा लिया है प्लस दरी, है दरी। और मूसी से चुरा लिया मूस। मूस यानी होता है रैट्स, चूहे। जो चूहे होते हैं उनको कुछ लोग मूस भी कहते हैं, मूस। तो है दरी यानी कि दरी यानी कारपेट, कारपेट घरों में होती है। तो कारपेट में क्या घुस गया है, मूस, चूहा। अक्सर कपड़ों में घुस जाया करते हैं। तो हमने कहा है कि दरी में कौन घुसे हैं, मूस। तो हैदराबाद हैदरी में कौन घुसे, मूस, यानी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जैसे ही आपको अगर ये कहीं मिलता है किसी एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको जैसे पता दिया जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हैदराबाद,
किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हम ट्रिक बताई थी कि मूसी यानी मूस थे दरी में, तो कवर हो जाएगा। अगला देखिए, मथुरा, मथुरा से वट चुरा लिया, सॉरी, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मथुरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मथुरा में चुरा लिया माँ छुरा, माथ पर छुरा किसी ने मार दिया, तो आदमी यम के पास पहुंच जाएगा। माथ पर छुरा मार दोगे तो आदमी जिंदा थोड़ी ना बचेगा, वो यम के पास चला जाएगा, यानी उसकी डेथ निश्चित है। तो मथुरा यानी माथ पर छुरा मार दोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? यमुना यानी यम के पास। अगला क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जमशेदपुर यानी कि जमेगा, कोई भी दुल्हन होगी वो जमेगी अगर उसने स्वर्ण यानी स्वर्ण धारण कर रखा है, स्वर्ण के जेवरात यानी गहने पहन रखे हैं, तो वो दुल्हन को खूबसूरत खूबसूरत लगेगी यानी जमेगी। तो जमशेदपुर यानी जमेगी दुल्हन कब? जब वो स्वर्ण के गहने पहनेगी। तो इस तरह से हमारी ये कुछ आगे की कुछ जो हमारे थे वो और भी हैं आगे। आप इस छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको बोरिंग ना लगे। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।